सोचिए, एक ऐसा देश जहां वोट ना देना एक क्राइम है और प्यार का इजहार करने के लिए आई लव यू नहीं बल्कि एक सेब दिया जाता है। जी हां, ये देश है ग्रीस। आज हम इसके खूबसूरत बीच और पुराने खंडरों से कहीं आगे बढ़कर उन विरोधाभासों को समझेंगे जो इसे सच में सबसे अलग बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हम सब ने ग्रीस के बारे में सुना है ना? इसे पश्चिमी सभ्यता का जन्मस्थान कहते हैं। डेमोक्रेसी, फिलॉसफी, ओलंपिक गेम्स, ये सब कुछ यहीं से तो शुरू हुआ। सोचिए जरा, एथेंस और स्पार्टा जैसे नाम आज भी हजारों साल बाद भी हमारी जुबान पर हैं। ये वो विरासत है जिसने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। लेकिन देखिए, डेमोक्रेसी की इसी धरती पर आज एक बहुत ही दिलचस्प कानून है। यहां वोट देना सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी है। 18 साल से ऊपर के हर नागरिक के लिए वोट डालना कंपलसरी है, और अगर कोई नहीं डालता तो उसे फाइन भरना पड़ सकता है या कुछ सरकारी सुविधाओं से भी हाथ धोना पड़ सकता है ना? कमाल की बात। और ये तो बस शुरुआत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी शान और आज के संघर्ष की। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक देश जो अपने शानदार इतिहास पर इतना गर्व करता है, आज की मुश्किल हकीकतों से जूझ रहा है। ये कहानी है सोने की चमक और जमीनी सच्चाई की। अब देखिए, इस स्लाइड पर जो बात हैरान करती है वो है ग्रीस के इतिहास की गहराई। हम कुछ 100 सालों की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रीक भाषा जो आज भी वहां बोली जाती है वो 3,500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। पहले ओलंपिक गेम्स यहीं हुए थे और एक्रोपोलिस जैसी शानदार इमारतें आज भी उस सुनहरे दौर की कहानी कहती हैं। और यही सवाल हमें सीधे आज के ग्रीस में ले आता है। भाई, एक देश जिसने दुनिया को इतना कुछ दिया, वो आज खुद किन हालात से गुजर रहा है? वो अपने शानदार अतीत और मुश्किलों से भरे आज के बीच बैलेंस कैसे बनाता है? और इसका एक जवाब शायद इस एक नंबर में छिपा है। कुछ साल पहले जब ग्रीस एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तो वहां बेरोजगारी की दर बढ़कर 30% तक पहुंच गई थी। मतलब हर 3 में से लगभग 1 इंसान के पास काम नहीं था। जरा सोचिए, उस देश के लिए यह कितना बड़ा झटका होगा जिसकी गिनती कभी दुनिया की सबसे अमीर सल्तनतों में होती थी। आज के ग्रीस में जिंदगी कुछ सख्त नियमों और चुनौतियों के बीच चलती है। कंपल्सरी वोटिंग की बात तो हमने की, लेकिन इसके अलावा हर पुरुष को 18 साल की उम्र में मिलिट्री सर्विस भी देनी पड़ती है। और इन सब के ऊपर करप्शन यानी भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है, जो देश की तरक्की के रास्ते में आज भी एक बड़ा रोड़ा है। चलिए अब जरा ग्रीस के भूगोल को देखते हैं, जो अपने आप में एक पहेली जैसा है। ये पत्थर और समंदर का एक ऐसा अनोखा मेल है जहां जमीन और पानी की कहानी ही कुछ और है। जब हम ग्रीस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद नीले पानी वाले खूबसूरत बीचेस, है ना? लेकिन ये स्लाइड एक चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। देश का 80% हिस्सा पहाड़ों से घिरा है। इसका मतलब ये है कि आप वहां कहीं भी जाएंगे, आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चट्टानें जरूर दिखेंगी। और यही विरोधाभास इस स्लाइड में और भी साफ हो जाता है। एक तरफ ये एक पहाड़ी देश है जहां एक भी ऐसी बड़ी नदी नहीं है जिसमें बोटिंग हो सके, तो दूसरी तरफ इसका समुद्री किनारा 9,000 मील लंबा है और ये एक बहुत बड़ी समुद्री ताकत है। तो कनेक्टिविटी कैसे हो? इसका हल निकालने के लिए ग्रीस में दुनिया के सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। इस मुश्किल भूगोल के बावजूद ग्रीस के लोगों ने अपनी जमीन से दौलत निकालने का तरीका खोज ही लिया है। ये देश दुनिया का 7% मार्बल पैदा करता है। हाँ, वही मार्बल जिससे पुराने मंदिर और मूर्तियां बनी थीं। और जहां तक ऑलिव ऑयल की बात है, तो उसमें ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने चुनौतियों को मौके में बदला है ना? अब चलते हैं ग्रीस की संस्कृति की गहराइयों में, जो खुद भी विरोधाभासों से भरी पड़ी है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां एक तरफ एरिस्टोटल का लॉजिक है, तो दूसरी तरफ बुरी नजर का डर, जहां पुरानी परंपराएं और मॉडर्न लाइफस्टाइल एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। ये स्लाइड शायद सबसे बड़े ग्रीक विरोधाभास को सामने लाती है। देखिए, एक तरफ तो ग्रीस की लिटरेसी रेट 98% है, जो इसे दुनिया के सबसे पढ़े लिखे देशों में से एक बनाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ के ज्यादातर लोग आज भी अंधविश्वासी हैं। वो बुरी नज़र, किस्मत और ना जाने कितनी पुरानी मान्यताओं पर गहरा यकीन रखते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं। लोग सच में मानते हैं कि अगर सिर से टोपी गिर गई तो कुछ अपशकुन हो सकता है। बुरी नज़र से बचने के लिए ईवल आई वाला ब्रेसलेट या लॉकेट पहनना तो बहुत ही कॉमन है।
और एक मज़ेदार बात बताऊं, पुराने ज़माने में ग्रीक लोग बीन्स यानी फलियां नहीं खाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनमें मरे हुए लोगों की आत्माएं होती हैं। अंधविश्वास से अलग एक और दिलचस्प बात है यहाँ के लोगों की सेहत। शायद यही उनकी लंबी उम्र का राज भी हो। ग्रीस के लोगों को दुनिया के सबसे हेल्दी लोगों में गिना जाता है और उनकी एवरेज लाइफ 82 साल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। और अब बात करते हैं प्यार की, जिसका इजहार ग्रीस में बड़े ही अनोखे अंदाज में होता है। आई लव यू जैसे शब्दों को तो भूल ही जाइए। अगर आपको किसी से अपने प्यार का इजहार करना है तो बस उसे एक सेब दे दीजिए। जी हाँ, सिर्फ एक सेब। तो अगली बार अगर ग्रीस में कोई आपको सेब दे तो समझ जाइएगा कि मामला क्या है। तो हमने इतिहास, भूगोल और संस्कृति के विरोधाभासों को देखा। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अटूट जज्बा। आइए समझते हैं कि ये सारी अलग अलग बातें मिलकर ग्रीस की उस खास पहचान को कैसे बनाती हैं जो हर मुश्किल में टिकी रहती है। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। ग्रीस एक ऐसा देश है जहां पुराने देवता और आज की चुनौतियां एक साथ बसते हैं, जहां पत्थर के पहाड़ अंतहीन समंदर से गले मिलते हैं और जहां गहरा लॉजिक अंधविश्वास के साथ जीता है। यही विरोधाभास इस देश की आत्मा है, इसकी पहचान है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ग्रीस की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी देश की असली दौलत क्या होती है, उसका शानदार इतिहास या फिर आज की मुश्किलों से लड़ने का उसका जज्बा। शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है?